नमस्कार, मैं हूं आहाना गुप्ता। आप देख रहे हैं सोनी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। एबीवीपी ने शिक्षा में पारदर्शिता को लेकर प्रदर्शन कर डीएम जालौन को सौंपा ज्ञापन। बीएसए उड़ाई पर एबीवीपी ने लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। महिला थाना अध्यक्ष पेट्रोलिंग के नाम पर करती है खाना पूर्ति नामदेव। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उड़ई जिले के कार्यकर्ताओं द्वारा जिलाधिकारी को शैक्षिक संस्थानों में आ रही समस्याओं के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा, जिसमें विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अवैध संचालित महाविद्यालय व प्रशिक्षण संस्थानों के कैंप, कार्यालय की न्यायिक जांच, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से संबंध, महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के पठन पाठन की समस्याओं, निजी विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों, पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की मजिस्ट्रेट जांच, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों की जांच एवं छात्राओं हेतु नवीन छात्रावासों के निर्माण की मांग से छात्र संघ चुनाव बहाल कराए जाने के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कानपुर प्रांत सहमंत्री चित्रांशु सिंह ने जिला प्रशासन को छात्रों को आ रही समस्याओं से अवगत कराते हुए बताया कि उड़ई के शहीद भगत सिंह चौराहे पर संचालित झांसी के शैक्षिक संस्थानों के अवैध कैंप, कार्यालय में प्रवेश के नाम पर अवैध वसूली सहित छात्रों के मूल प्रमाण पत्र भी जमा कर लिए जाते हैं, जो कि किसी सालों तक वापस नहीं दिए जाते, जो किसी प्रावधान में नहीं है। कुछ तथाकथित राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा ऐसे अवैध कार्यालय को संरक्षण दिया जाता है एवं उनसे हिस्सा लिया जाता है। ऐसे कार्यालय एवं अन्य अवैध कार्यालयों की न्यायिक जांच हो। साथ बताया कि उड़ई शहर के अंदर कई ऐसे विद्यालय संचालित है जिन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग से सिर्फ 8वीं तक की मान्यता प्राप्त कर रखी और बिना मान्यता के किसी अन्य विद्यालय से अटैचमेंट करके 9वीं और 10वीं की कक्षाओं को संचालित कर रहे हैं, जो नियमों से बिल्कुल विपरीत है। जनपद जालौन में कई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय बच्चों को अपने यहाँ अटैच कर रहे हैं। छात्रों द्वारा कानपुर और कोटा में जाकर तैयारी करी जा रही है, जिनकी नियमित उपस्थित विद्यालय में फर्जी दिखाई जा रही है। जिला प्रशासन से आग्रह कि उक्त दोनों विषयों पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक युक्त समिति बनाकर विद्यालय में औचक निरीक्षण करा जाए एवं छात्र उपस्थिति पंजिका व छात्रांकन से मिलान कर कार्यवाही की जाए। आगे उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से संबंध महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की छात्र उपस्थित न्यून हो चुकी है। इसका कारण है कि महाविद्यालयों के द्वारा सिर्फ शिक्षकों को कागजी पत्रावली में दर्शाया जाता है एवं भौतिक तौर पर शिक्षकों की उपस्थिति नहीं होती, जिससे छात्र छात्राएं अगर पढ़ने भी पहुंचे तो उनके लिए महाविद्यालय में शिक्षक नहीं चपरासी उपस्थित होते हैं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को पत्राचार किया जाए एवं इसकी जानकारी की जाए कि कई शिक्षकों के द्वारा 2-2, 3-3 महाविद्यालयों में अपने कागजों को लगाया गया है और ऐसे में कैसे उनकी उपस्थिति महाविद्यालय में हो रही है। निजी कोचिंग संस्थानों में एक बैच में 200 की संख्या में छात्रों को भूसे की तरह भरा जा रहा है एवं पानी तक की सुविधा छात्रों को प्रदान नहीं की जा रही और उनसे मोटी रकम वसूली जा रही। स्टेशन रोड पर कोचिंग मंडी बन चुकी है। गलियों में छोटे छोटे कमरों में क्षमता से कई गुना ज्यादा छात्रों को बिठाया जा रहा है। अग्निशमन प्रमाण पत्र तो छोड़िए, अग्निशमन यंत्रों तक की व्यवस्था नहीं है। प्रतिदिन पार्किंग को लेकर लड़ाई होती है एवं छात्राएं स्टेशन रोड पर सुरक्षित महसूस नहीं करती। अक्सर स्टेशन रोड पर छात्रों के बीच वर्चस्व को लेकर मारपीट की घटनाएं भी हो जाती है, जिसको लेकर सिर्फ महिला थाना अध्यक्ष पेट्रोलिंग के नाम पर खाना पूर्ति करती रहती है। उड़ई नगर पालिका परिषद द्वारा संचालित अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तकालय कभी खुलता भी नहीं था। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने लाखों की सामग्री की चोरी हुई, जिसकी जांच कराई जाए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अंतर जनपदीय स्थानांतरण में शिक्षकों से लाखों रुपए की वसूली की जा रही है। कुछ शिक्षकों को पता भी नहीं और उनके द्वारा उनका अंतर जनपदीय स्थानांतरण कर दिया गया। उदाहरण के तौर पर सीकरी रहमानपुर में तैनात शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय सधारा में तैनात शिक्षक का अंतर जनपदीय स्थानांतरण किया गया, जिसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में तैनात उनके खास लोगों के द्वारा वसूली की गई। खंड शिक्षा अधिकारी माधोगढ़ हो या खंड शिक्षा अधिकारी कोच, इनके द्वारा शिक्षकों में मासिक दंड वसूली की जाती है एवं उसी तरह से वह विद्यालय नहीं जाते। इसी मौके पर जिला सह संयोजक कार्तिक पालीवाल, विभाग छात्र प्रमुख आशिफा
नगर मंत्री अमन पंडा, किशन शुक्ला सहित दर्जनों छात्र मौजूद रहे। जनपद जालौन से सोनी न्यूज के लिए अजय सोनी उरई। आज आपने किस बात को लेकर अपना प्रदर्शन किया है? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उरई ने शिक्षा में फैली हुई तमाम अनियमितताओं को एवं भ्रष्टाचारियों को जिला प्रशासन के समक्ष रखने के लिए प्रदर्शन किया हुआ, जिसमें सारे विद्यालय, महाविद्यालय, प्राइवेट कोचिंग संस्थान, अवैध रूप से चल रहे कोचिंग संस्थान या एक कमरे के अंदर बिना किसी जिला प्रशासन के अधिकारी को जानकारी के चल रहे कोई भी शिक्षा के व्यापार को रोकने के लिए एवं शिक्षा को गुणवत्तापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यह प्रदर्शन किया है। ये आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि अवैध? सर, जैसे कोई भी एक हम लोग कैसे निर्णय लेंगे कि ये चीज वैध है कि अवैध है? उनके मानक को लेके, उनके कागजों को लेके। जब उस दिन हम लोग वहाँ प्रदर्शन करने गए तो वहाँ पर हमने सारे जिला प्रशासन के अधिकारियों से पूछा, किसी की भी जानकारी में वह विद्यालय नहीं चल रहा। अगर जिला प्रशासन की जानकारी में वह दुकान या तथाकथित महाविद्यालयों का एक कैंप कार्यालय नहीं है तो फिर वो अवैध ही है। जब उनके कोई कागज नहीं है, उनका कोई मानक नहीं है, कहाँ रजिस्ट्रेशन है, बीएसओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन है तो वो दिखाएं, डीआईओ सर ऑफिस में रजिस्ट्रेशन है तो वो दिखाएं, या सिटी मजिस्ट्रेट सर के पास रजिस्ट्रेशन है तो वो दिखाएं। ऐसा सिंडिकेट जानते कौन लोग चला रहे हैं? नहीं, हम लोग जब वहाँ पहुंचे तो अरशद कुरैशी नाम पता चला और उनके वहाँ पर मैनेजर थे, और उसके बाद तमाम ऐसे राजनीतिक लोग आए जो 10-12 लोग इकट्ठे आए। कोई कहता है कि मैं मालिक हूँ, कोई कहता है मैं मालिक हूँ। आज तक मुझे एक मालिक का पता ही नहीं चला वहाँ पर। तो आपका सीधा आरोप ये है कि विभाग के माध्यम से सारे लोग कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बात है कि अगर शिक्षा नहीं चल रही है तो फिर शिक्षा विभाग ने अभी तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्योंकि बेसिक शिक्षा अधिकारी को अपने भ्रष्टाचारी से फुर्सत मिले तब वो जाके छात्रों के भविष्य के साथ देखें कि भविष्य का उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी सुरक्षा क्या है, उनकी असुरक्षा क्या है। तो शिक्षा विभाग में कौन लोग भ्रष्टाचार में अपने पूरा बेसिक शिक्षा अधिकारी ऑफिस आप देख सकते हैं। आपको मुझसे ज्यादा भली भांति आपको पता होगा कि कैसे एक शिक्षक स्थानांतरण के नाम पर आप देख सकते हैं लाखों रुपए की उगाही करी जा रही, कैसे एबीएसए द्वारा अपने टीचरों को मना किया जा रहा है कि आप वहां विद्यालय नहीं जाना तो कोई बात नहीं, आप 100 रुपए पर डे की मेरी एफडी और आरडी बांध दीजिए। ये क्या नहीं भैया, भ्रष्टाचारी नहीं तो और क्या है? आप आगे क्या कदम उठाएंगे? आज हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। जिलाधिकारी महोदय ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि वो सप्ताह भर के अंदर सभी बिंदुओं पर एक जांच समिति गठित करके और न्यायिक और संवैधानिक जांच करेंगे। उसके बाद मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के बाद जो भी रिजल्ट आएंगे, जो गलत होगा उन पर कार्रवाई होगी, जिसमें सुधार हो सकता है उसको सुधार किया जाए। विद्यार्थी परिषद का कहीं यह आशा नहीं है कि जिले में कोई अराजकता तो या कोई ऐसा माहौल फैले, लेकिन शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करनी पड़ेगी, अन्यथा की स्थिति में विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के लिए बात होगी। अभी आपको क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ रही है? ये तो लंबे समय से चला रहा है, तब आप लोगों ने ऐसा आंदोलन? जब हमारे पास 5-6 छात्र आते हैं, उनकी 10th और 12th की मार्कशीट पिछले 4 सालों से 2021 से एक छोटी सी दुकान के अंदर जमा है, जितनी बार भी वे विद्यार्थी वहां पर गए उनको वहां से भगाया गया, डांटा गया और उनसे इसके बाद अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। 20,000 लेके आओ, तदुपरांत आयु बैंक ग्राहक एमएसएमई से जुड़े छोटे बड़े स्टार्टअप के प्रोप्राइटरों को बैंक की योजनाओं और सुविधाओं के बारे में बताया गया। नया क्लेवर, नया अंदाज, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच।